With tips of the day, I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, कल और परसों जो कुछ हुआ हिस्ट्री का हिस्सा बन गया और मैं नहीं समझता कि दुनिया में की तारीख़ में किसी मार्केट ने इस तरह की परफॉर्मेंस दी हो 2 दिनों में। पहले दिन यानी कि वेडनेसडे को तो ये हुआ कि जब मैं ये शो कर रहा था तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था क्योंकि उससे पहले 800 पॉइंट माइनस पे चली गई थी मार्केट और मेरी नज़रों में और मेरे कानों में वो आवाज़ें और वो मैसेजेस गूंज रहे थे जो मुझे कह रहे थे कि हमें इतना नुकसान हो गया, हमें इतना नुकसान हो गया, लेकिन हम आपके सहारे बैठे हुए हैं। और मेरी वाइफ भी बहुत परेशान हो गई, कहने लगी आपने कितना बड़ा बोझ उठा लिया है, आप क्यों उनसे नहीं कहते कि बेच के निकल जाए। तो मैं बहुत प्रेशर में था और फिर अल्लाह ने कुछ ऐसा मुआवजा किया कि जैसे ही मेरा शो ख़त्म हुआ है तो -8 से +8 पे मार्केट गई और 730 पे क्लोज़ हो गई। तो बहुत लोगों के आंसू पुछ गए। कल जब ये शो शुरू किया उस वक्त ही मार्केट ऊपर नीचे हो रही थी, पता नहीं चल रहा था क्या होगा, लेकिन उस परसों भी और कल भी मैं ये सब हालात के बावजूद इस बात से नहीं डरा और मैंने कहा आप लोगों को ख़रीदो। उसके बाद जाके कंप्यूटर पे बैठ गया और लोगों को गाइड करता रहा कि ख़रीदो ख़रीदो ख़रीदो। तो 11 बजे जो शेयर्स मैंने बता दिए थे लोगों को ख़रीदने के लिए और जिन लोगों ने ख़रीद लिया वो 2 बजे तक काफ़ी अमीर हो गए और मार्केट ने 1885 पॉइंट का इजाफा दिखाया एक दिन में। अनदर हिस्ट्री, आई डोंट थिंक एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऐसा हुआ होगा कि एक दिन में 1800 पॉइंट बढ़े और 1140 प्लस पे क्लोज़ भी हो जाए। तो पिछले 2 दिनों में जो मैं डिप्रेशन में था वेडनेसडे को वो उससे निकल आया। लेकिन आप लोगों को मशवरा ये है कि आप जाके मेरा 2009 का शो देख लें, 2011 का शो देख लें, 2013 का शो देख लें। कभी तारिक खान ने ये नहीं कहा कि सारा पैसा शेयर में डाल दो, नहीं, कहीं नहीं सकता हूँ मैं एक ट्रेंड बैंकर हूँ, 26 साल तक बैंकिंग की है। तो हमें यही सिखाया गया था कि अपनी फ्यूचर प्लानिंग आपको ऐसी करनी है कि अगर 100 रुपये हैं तो उसमें से सिर्फ 33 रुपये, सिर्फ 33 रुपीज़ आपको लगाना है शेयर मार्केट में जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है 10 से लेकर 25% तक। बाकी 33 रुपये आपको लगाना है फिक्स्ड इनकम में, जैसे कि नेशनल सेविंग स्कीम है, बैंक के डिपॉजिट सिस्टम्स हैं, नेशनल प्राइस बॉन्ड्स हैं, जो भी है फिक्स्ड इनकम जहाँ पे हो वहाँ पे लगाना है 33%। इस पर कोई आपको आगे पीछे नहीं करना और 33% आपको ज़मीन जायदाद में लगाना है। अब मेरी तजवीज़ होती है कि कमर्शियल जायदाद हो, एक आध घर आप बनाए, बाकी कमर्शियल। तो इस पे मैं कायम हूँ और तमाम लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ जो मुझे फॉलो करते हैं कि प्लीज़ 33% से ज़्यादा अगर आपका पैसा शेयर में लगा हुआ है तो आज बहुत अच्छा मौका है, बेच के निकल जाएं। मार्केट अभी भी 600 पॉइंट प्लस पे है, आप लोग का सब लॉस कवर हो चुका है और वो पैसा आप ज़मीन में लगा दें या डिपॉजिट में लगा दें। 33% से ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखना है। अगर आप ये कहते हो कि तारिक साहब आपको हम फॉलो करते हैं, हम आपके गाइड पे चलते हैं, जो 33 के बजाय 34 करता वो मुझे फॉलो नहीं करता। आइए एक लाइव कॉलर से बात करें। हेलो हेलो, तारिक साहब। वालेकुम जनाब। तारिक साहब कैसे हैं? सर जी मैं भी बैंकर हूँ, आप वाला दुबई में भी था, काफी 20-25 साल मैंने गुजारे हैं। माशाल्लाह। तो सर जी बस आपसे कभी कभी होती है, आपसे गाइडलाइन लेते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके बड़ा सहारा है अल्लाह के बाद आपका। सर ये इतना बड़ा वर्ड आप कह देते हैं कि आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहसिन साहब ने ये बात लिखी ट्यूसडे को रात को 9-9:30 बजे मेरे पास मैसेज आया। इत्तेफाक से मेरी बीवी ने देखा, वो कांपने लगी कि ये आपने क्या किया है। लोग कह रहे हैं कि अल्लाह के बाद आपका सहारा है और वो उन्होंने ये भी लिखा कि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो मैं क्या दुआ करता। बहरहाल वो रोना रोया नेक्स्ट डे शो में और फिर अल्लाह ने बहुत बड़ी करम कर दिया कि कहाँ हम थे और कहाँ पहुँचे, -800 से +800 और कल 1100 पॉइंट, आज भी 600 पॉइंट प्लस है। सारे दुख दर्द मिट चुके हैं और अल्लाह का आप लोग शुक्राना नमाज़ पढ़ें, गरीबों को खाना खिलाएं और साथ साथ आप लोगों को फिर से बार बार रिपीट करूंगा कि 1/3 से ज़्यादा आपको नहीं रखना है शेयर में। 1/3 होगा तो जितनी बड़ी डिक्लाइन आ जाए वक्ती तौर पे आप लोग को बैंकरप्ट नहीं होंगे, कोई ख़ुदकशी की बात नहीं करेगा, कोई रोना पीटना नहीं करेगा, कोई मुझे गालियाँ नहीं देगा, कोई मेरे लिए बद्दुआ नहीं निकालेगा। प्लीज़ ये उसूल आप पकड़ लें और ये बिल्कुल ही आजमूदा उसूल है पूरे दुनिया का।
शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है और ओवर द लॉन्ग पीरियड किसी को आज तक लॉस वॉस नहीं हुआ। झूठ बात है। जिसने नैस्डैक में लगाया, सॉरी डॉ में लगाया था 88 में, वो भी आज सुरखरू है, क्योंकि उस वक्त 3,500 की मार्केट थी डाउ की, आज 20,500 की मार्केट है। उसको कैसे नुकसान हो गया भाई? जो खामोशी से लेके बैठा रहा, अपने आप को हीरो नहीं बना, अपने आप को हीरोइन नहीं बनी और खामोशी से लेके बैठी रही, किसी को बताया भी नहीं, चुपचाप बैठी रही। जिस चीज़ में जिस शेयर को लिया उसके सामान को इस्तेमाल करते रहे, पता करते रहे कि क्या पोजीशन चल रही है, उसके एडमिन जनरल बॉडी मीटिंग में जाते रहे, पता करते रहे कि क्या हो रहा है कंपनी में। आपकी कंपनी, आप जाके उसकी खबर क्यों नहीं लेंगे भाई? आपके दुकान होता है तो आप जाके पूछते रहते हो कि दुकान की हालत कैसी है। आपकी फैक्ट्री होते रोज़ाना विज़िट करते हो कि वहाँ के हालात कैसे हैं। वहाँ अगर कोई घर किराए पे दिया होता है तो उसको विज़िट करते हैं, उसके मेंटेनेंस चेक करते हैं। तो आप अपनी शेयर के जहाँ जहाँ आपका पैसा लगा वो आप उस कंपनी के आप मालिक हैं, आप साल में एक दफ़ा भी क्यों नहीं जाएंगे वहाँ पे बहस करने के लिए कि भाई ये कंपनी कैसे चल रही है? उसके सामान को इस्तेमाल करके आप कैसे नहीं टेस्ट करेंगे कि क्वालिटी कैसी चल रही है? कोई ख़राबी है तो जाके बात करें कि भाई ये चीज़ में ख़राबी आ गई, ये इसको ठीक करो या मैं बेच देता हूँ ये कंपनी को। आई लाइव कॉल से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तारिक साहब, ख्वाजा शाहिद खान बात कर रहा हूँ। मैं जनाब आपको मैंने परसों भी कहा था कि मंदी में माल लेना चाहिए था। मंदी में माल लो और तेज़ी में बेचो। और दूसरी एक बात है, ये पेल के बारे में बताएं, नेशनल निशाद मिल के बारे में बताएं। और ये PIPT तो वैसे भी माशाल्लाह शेयर अच्छा, वो तो वैसे ही अंडर प्रेशर वो बन रहा है, इसलिए उसके बाद हालत सही हो जाएगी तो प्रोडक्शन आएगा, काफ़ी ऊपर जाएगा माशाल्लाह। मार्केट अभी चांस है बढ़ने। आपने कहा था 50,000 बढ़ेगी मई जून तक, इंशाल्लाह ताला इसी महीने में 50-52 हो जाएगी। अब मार्केट में कोई रास्ता को रोक नहीं सकता नवाज शरीफ का। अब सब सियासत सबकी ख़त्म हो गई हुई है, सियासतदानों को मिलजुल। आपके बात से मैं इख्तलाफ करूँगा। मार्केट मेरी जो जजमेंट है बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस और जो मैंने 28 अक्टूबर 2016 में लिखा, उस पर अभी भी कायम हूँ कि मार्केट मुस्तहकम होगी 50,000 पे जुलाई में। इस महीने का टारगेट हमारा 47 है। अभी जो आप इतनी बढ़ावट देख रहे हैं, आप अगले हफ्ते देखेंगे कि दबा के सेलिंग आएगी, ये मार्केट फिर गिरेगी, 47 वाला के 47,500 वाला पे जाएगी। इसलिए आज आप लोगों को मौका है निकलने का, जिसको निकलना है। और इंशाअल्लाह अक्टूबर में, ये अप्रैल में 47 पे मुस्तहकम हो जाएगी, सॉलिड बेस बन जाएगा। मई में 48 का सॉलिड बेस बनेगा, जून में 49 का सॉलिड बेस बनेगा और इंशाअल्लाह जुलाई में 50 का बेस बन जाएगा। बहुत बड़ी इंक्रीज़ है फ्रॉम द लेवल ऑफ 40,000 विच वाज प्रिवेलिंग ऑन 28 अक्टूबर 2016। जब दूसरे एनालिस्ट 20,000 की बातें कर रहे थे, तारिक खान ने 50,000 का नारा लगाया था सुबह 6:30 बजे नमाज के बाद, क्योंकि लोग बहुत परेशान थे कि शाम के बड़े बड़े गुरु जो मुल्क के हैं वो कह रहे थे कि जी मार्केट तो तबाह हो गई, अभी तो धरना शुरू भी नहीं हुआ, इतना बिलियन का नुकसान हो गया, अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा। मैंने कहा तुम लोग सब जाली हो, तुमको पता ही नहीं है मईशत के बारे में और शेयर के बारे में या इकॉनमी के बारे में जनरली। तुमने कभी कोई फैक्ट्री चलाई? तुमने कभी कर्जा दिया मेरी तरह? नहीं दिया। मैंने अरबों डॉलर के कर्जे बांटे हैं पूरे दुनिया में और अपनी आखिरी जमा पूंजी जो है लगा देता हूँ फैक्ट्रियों में। कोई ईमान है किसी के बेसिस पे लगाया? अभी जो फैक्ट्री खड़ी की, एक एक पैसा जो मेरे पास कैश था लगा दिया, मगर उम्मीद है कि वो चलेगी और कमाएगी और बहुत सारे लोगों को जॉब देगी। तो ये सारे, इन लोगों को कोई अंदाज़ा ही नहीं कि व्हाट माई इकॉनमी इज़ लाइक। तो दे कैन नॉट प्रिडिक्ट एज एक्यूरेटली एज आई कैन। तो 47,500 की मार्केट अगर होती है अप्रैल में क्लोज, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। आई लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। वालेकुम जनाब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बहुत खुश हूँ सर। अच्छा सर, ये मैंने पूछना था, ये 2 दिन से मार्केट प्लस चल रही है, तकरीबन 1700 पॉइंट जो ना बढ़े हैं। जी जी। तो ये नेशनल बैंक के बारे में पूछे, ये वहीं का वहीं, इसमें कोई चेंज ही नहीं आ रही। ये बड़ा जुल्म है सर तो नहीं गलत कोई सही आ रहा है। आपने सवाल कर दिया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप आपके दोस्त भाई बहन सबसे कहें कि नेशनल बैंक को ख़रीद लें। कोई जवाज़ नहीं कि 60 रुपये का शेयर हो जबकि वो 7.5 रुपये का डिविडेंड देता है और 10 रुपये कमाता है। इसी तरह आदम जी को देख रहा था कल, वो भी अभी तक 70 पे रुका हुआ है। क्यों भाई, वो क्यों नहीं 100 रुपये का हुआ? इसी तरह आप लोगों को मशवरा देता हूँ कि PRL अभी भी अच्छे रेट पे मिल रहा है, ले लें। इसी तरह रोशन पैकेजेस नीचे आया हुआ है, ले लें इसको।
अल शहरीर को ले लें। अल शहरीर हमारे लिए बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है, जो इंशाअल्लाह 10-20 बिलियन के एक्सपोर्ट करेगी मीट फ्रॉम पाकिस्तान। जुलाई में इसका प्लांट जो है स्टार्ट हो रहा है। जुलाई में कितने दिन रह गए। PIBTL को ले लें, PIBTL ऑलमोस्ट कंप्लीट, और जैसे ये हो जाएगा आपको फिर कमा के देना शुरू कर देगा। मोगल स्टील ने आपसे राइट मांगा, आपने भरा, बहुत अच्छा किया, और सपोर्ट उनको करें। अमरीली स्टील के बारे में कल उमर भट्ट साहब ने ट्विटर्स लिखे जो आप लोगों ने देखे होंगे, मुझे शेयर किया, उसमें बताया है कि जो पैसे हमने दिए हैं उससे तो जो एक्सपेंशन हो रही है वो हो रही है, लेकिन वो इतने ज़्यादा बुलिश है पाकिस्तान इकॉनमी पे कि मज़ीद एक्सपेंशन करने की बात कर रहे हैं। 400 से 600 करना चाह रहे हैं अपने बेल्टिंग इस प्लांट को। तो ये जो है सब कॉन्फिडेंस शो कर रहा है इकॉनमी में। आप लोग उनका साथ दें। जो भी आता है, तारिक खान आए, तनवीर आए, जहांगीर आए, कहे कि भाई मुझे आप लोग पैसे दो, मैं अपने कारोबार को बढ़ाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ मेरे पास अभी 40 लोग काम कर रहे हैं, उसमें 60 लोग काम करें, आपका पैसा लग जाएगा तो बरकत हो जाएगी, मेरा भी काम बढ़ जाएगा। आपका दे उठा के 20 लोगों की नौकरी लगाने से बेहतर कोई जहाद नहीं है, कोई इबादत नहीं है। 20 लोग इज़्ज़त से कमा के जाएंगे अपने घर, और अब 20 लोग जो हैं पीछे और 5 लोगों को खिलाएंगे। यानी 100 लोगों के लिए अगर सिलाई की मशीन की बात करें तो कितना चाहिए? 10 मशीन 1.5 लाख रुपए का मिलता है जनाब। 1.5 लाख क्या होता है? 1.5 लाख तो आप एक ट्रिप में मरी जाने में खर्च कर देते हो। इसका 1.5 लाख का तो एक लंदन का टिकट भी नहीं आता। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो हेलो, सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर BCA के मैं पूछना था कि इसके आगे क्या सिस्टम ठीक है? कौन सा सर? PPL? DCS BPL क्या होता है? DCL दीवान सीमेंट। उसके रेट ज़्यादा है अभी जितना होना चाहिए। एक बंद कंपनी थी जब 2 रुपये की थी, मैंने लोगों को खरीदवा दिया था। जस्ट टू क्रिएट एग्जाम्पल के जो सीमेंट कंपनी है उसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। चाहे वो झील पाक हो जो 10 साल से बंद पड़ा हो, चाहे दादा भाई सीमेंट हो जो कि ज़माने से बंद पड़ा है। दादा भाई सीमेंट अभी बेच दे मुझे, 4 रुपये में सारा ले लेता हूँ, चला के दिखाता हूँ उसको। इसी तरह दीवान सीमेंट जब बंद पड़ा था मैंने कहा ख़रीदो। उसके बाद दीवान ग्रुप ने अपना झूठा प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा किया। दीवान सीमेंट चल रहा है, बिक रहा है 15-16 रुपये का शेयर, तो ये सही है, लेकिन ये जो अभी रेट है इसका थोड़ा ज़्यादा है। जनरली दीवान सीमेंट, दीवान ग्रुप से आपको दूर रहने की बात करता हूँ, चाहे वो मोटर हो चाहे कोई और हो, क्योंकि झूठा प्रोपेगेंडा बहुत करते हैं। बैंकों के कर्जे में ये दबे हुए हैं, किसी दिन बैंक इनको बंद कर देगा पूरे ग्रुप को। हाई क्लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम जनाब। सर जी, मैंने जरा बाइकों के बारे में पूछना, इसको आप लॉन्ग रन कैसे देखते हैं? देखिए, बाइको जो है खुद तो बाखुद जो शेयर आपके पास है इसको कहते हैं बाइको पेट्रोलियम। एक थकी हुई बेकार सी कंपनी है जिसका 32,000 बैरल की कैपेसिटी है और बहुत रिमोट इलाके यानी कि हब पे लोकेटेड था, चला ही नहीं। तो फिर उन्होंने मार्केटिंग करने की कोशिश की, हालांकि रिफाइनरी को मार्केटिंग से क्या ताल्लुक भाई। तो आपने देखा कि बाइको के पेट्रोल पंप आ गए, वो भी नाकामयाब हुआ। लेकिन उसकी जो पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है बाइको क्या है, बाइको गैस है क्या है, जो भी है, जो 80% ओन करती है इस कंपनी को जिसके आपके पास शेयर्स हैं, वो आई और उसने पड़ोस में 1,20,000 बैरल की जो है ना वो प्लांट लगाया और साथ साथ 8 बिलियन खर्च करके एक अपनी समझिए पोर्ट बना ली जो समुंदर में 1 किलोमीटर दूर कश्ती से क्रूड ले आती है इनके पास। तो ये 2 बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई, एक में 34 बिलियन लगा, एक में 8 बिलियन लगा, जबकि जो आपके पास जो कंपनी है उसकी टोटल वैल्यू है 14 बिलियन। तो अब बात ये हो रही है, कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है कि सारों को मिला के एक कंपनी बना दिया जाए। तो जब ये एक कंपनी बन जाएगी, इकोनॉमिक वाइबिलिटी तो इसकी हो जाएगी, क्योंकि ये 150 बैरल की फैक्ट्री हो जाएगी, इकोनॉमिकली वायबल हो जाएगा और पोर्ट होने की वजह से भी वायबल हो जाएगा। लेकिन जो आपका शेयर है आउट ऑफ द टोटल, आप ऐड कर लीजिए कि 34 + 14 + 8, उसके जो टोटल वैल्यू निकलेगी उसमें जो आपका वैल्यू निकलेगा वही उसी के आप मालिक होंगे, ये ना कि टोटल के। तो ऐसे ही होगा कि आपके 4 शेयर के बदले में एक अमलगमेटेड कंबाइंड कंपनी का शेयर आपको मिलेगा। तो अब ये कंपनी बेहतरी की तरफ जा रही है अगर ये हो जाए तो। आइए एक लाइव कॉल से बात करें।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर अपना मैंने ये पूछना था आपसे कि जो आपने बताया कि दादा भाई की जो है ना पेमेंट मुनीर खानानी ने एक दफ़ा कराई थी। दादा भाई जो स्टॉक एक्सचेंज पेमेंट देते हैं ना, उसने उन्होंने डीलिस्ट किया हुआ है। अच्छा, बाकी दादा भाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ज़रा ये बताएं कि मेहरबानी करके इन लोगों से ये क्या हुआ? दादा भाई का मैं ओरिजिनल शेयर होल्डर हूँ। मैं वो आदमी हूँ जिसने दादा भाई का शेयर बिकवाया बहरीन में, एम्बेसडर साहब के कहने पे। पाकिस्तान क्लब में ले गया उनको, अपने पैसे से नाश्ता पानी का इंतज़ाम किया और उनको तकरीर करवाया। उनको बोलना भी नहीं आता था, बड़े ढीले ढाले आदमी थे, देखने में लगते ही नहीं थे कि कोई इंटरप्रेन्योर है या कोई। तो बहरहाल उन्होंने हमने तकरीर की, हमने सपोर्ट किया, एम्बेसडर साहब ने भी सपोर्ट किया कि भाई एक बंदा आया है पाकिस्तान से पैसा मांगने, दे दो। तो मैंने भी पता नहीं कितना भर दिया। उस ज़माने मेरा स्टेटस बड़ा था। मैं रीजनल क्रेडिट मैनेजर ऑफ मिडल ईस्टर्न अफ्रीका ABN AMRO बैंक, जिसका अपना 2-3 ऑफिस बहरीन में था, इसलिए हमारी बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन थी वहाँ पे। तो उनका शेयर बेच दिया, मैंने भी ले लिया। उसके बाद उनका एक लेटर आ गया कि जी आपके इतने शेयर्स हैं और हम बाद में आपको शेयर भेजेंगे। ये फिर मेरा एड्रेस भी चेंज होता रहा, पता नहीं क्या हुआ। बहरहाल वो ख़त्म हो गया पैसा, मैं भूल गया उसको। लेकिन एक दिन मुनीर भाई के ऑफिस में बैठे हुए खड़ा हुआ था, उनके वहाँ लोगों ने सस्ते शेयर की बात की तो दादा भाई का भी जिक्र कर दिया। और जब जिक्र किया तो मैंने कहा कि मेरे नाम पे भी लो भाई इतना शेयर, और दीवान का भी ले लिया। उसके बाद मैंने उनको ख़त लिखा, उनका एड्रेस था इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट में, इत्तेहाद स्ट्रीट डिफेंस, कि भाई मैं आपका पुराना शेयर होल्डर है, आपके बाप थे या जो भी थे उनसे पूछिएगा तारिक खान ने कैसा सलूक किया था उनके साथ। तो प्लीज़ आप मेरा बता दें कि अब मेरे शेयर कितने हुए और अब क्या पोजीशन आपकी है। उसका जवाब ही नहीं आया, TCS वापस आ गया। हसन साहब कह रहे हैं कि टिप दे दें। टिप तो दिन रात देता रहता हूँ। कल जब ये मार्केट टर्मोइल में, मतलब अभी वो नहीं आया था डिसीशन, उस वक्त मैंने कहा ख़रीदो इंटरनेट। तो लोगों ने कहा कौन से शेयर ख़रीदें, तो मैंने 8-10 शेयर लिख दिए। और रोज़ाना कल मैंने कम से कम 150 लोगों को वो चिपकाया जो लिस्ट मैंने बनाई हुई है। तो मेरी बीवी ये कह रही थी कि आप क्यों नहीं फेसबुक पे लिख देते, बार बार कितने लोगों को बताएंगे। तो मैंने कहा वो भी करता हूँ, ये भी करता हूँ। जो आके हाथ फैलाता है उसको मैं मना नहीं कर सकता हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब आइए, आपके पास लिस्ट मौजूद है, देख लें और उसको ख़रीद लें। लेकिन मैंने जैसा कि कहा, बैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो होनी चाहिए आपकी। 1/3 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं स्टॉक में, 1% भी ज़्यादा नहीं। बाकी आपको लगाना है प्रॉपर्टी में। फ्लैट ख़रीदें, कमर्शियल प्रॉपर्टी मैं प्रेफर करता हूँ ख़रीदें ताकि आमदनी का ज़रिया बने, सिक्योर्ड अर्निंग। घर देने में ख़तरा होता है, अगर किराएदार बेचारा गरीब हो गया तो कहाँ से देगा आपको किराया। दुकान में ये मसला नहीं होता, आप उसको निकाल सकते हैं आसानी से। कमोडिटीज़ की तरफ जनाब, कमोडिटीज़ की बात करें तो हम देखते हैं कि ऑयल के में जो बढ़ती हुई सिचुएशन थी वो ख़त्म हो गई है। अब ये काफ़ी नीचे आ गया है, 50.77 पे आ गया है। उससे पहले जो सुबह को रेट थी शायद 50-52 की थी। ये हम बात कर रहे हैं US WTI की। तो ये 53 वाला से काफ़ी नीचे आ गया और ये अब रेंज बाउंड ही चल रहा है। नेचुरल गैस में थोड़ा सा इजाफा है, 0.12 सेंट का और 3.171 का हो गया जनाब। ये भी आप देखें कि बढ़ता नहीं है। 10 लाख क्यूबिक फुट गैस आपको 320 रुपये में मिल रहा है। यहाँ जालिम लोग आपको 1 किलो CNG बेच रहे हैं 70s का, 12 रुपये से ज़्यादा की चीज़ नहीं है। ऑयल भी जो है इस वक्त अमेरिका में आप चले जाएं, एक स्टेशन छोड़ें दूसरे में जाएं, तीसरे में जाएं, $30 30 रुपये से ज़्यादा का नहीं है। क्यों बनाया तुमने ओगरा, क्यों बनाया तुमने ये सारे FBR जाली जो इतना ज़्यादा टैक्स लगाता है। छोड़ दो तेल के कारोबार को, छोड़ दो गैस के कारोबार को। तारिक खान मंगाएगा गैस, बेचेगा CNG 12 रुपये में, पेट्रोल बेचेगा 30 रुपये में, नहीं तो ईरान से ला के बेचेगा, बेचने दो। गोल्ड में जनाब ज़बरदस्त लॉस हो गया लोगों को, 2.2 गिर गया आज भी और कल भी गिरा था ये गोल्ड। तो ये आपने देखा कि 1281 का हो गया। लोग 13 की तमन्ना कर रहे थे, 81 पे आ गया। तो किसी दिन $5, किसी दिन $2 गिर गिर के तबाह हो गया। लोगों को रोका था कि प्लीज़ गोल्ड के कारोबार में ना जाइएगा। बहुत दफ़ा उसको ऊपर नीचे आते हुए देखा, 250 से 800, 800 से 250, फिर 250 से ये 1200 और किसी दिन आप सुनेंगे कि ये फिर से आ गया 600 पे।
सिल्वर जनाब 0.38 माइनस हुआ 1798। सिल्वर फिर भी बेहतर चीज़ है क्योंकि इसके इंडस्ट्रियल यूज़ भी है। वीट में जनाब कमी है 0.25 का 406। कॉपर में जनाब 8008 का इजाफा है 2.55। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।